देश ने जब रक्षा बजट बढ़ाया तो सवाल सिर्फ खर्च का नहीं था, सवाल था ताकत दिखाने का। अब भारत ने जवाब दिया है। 114 राफेल, 3.25 लाख करोड़ और दुश्मनों के लिए साफ संदेश। दुश्मन को टेंशन देने का प्लान, यानी वही राफेल जिसने बालाकोट के बाद दुश्मनों की नींद उड़ा दी थी। अब 100 से ज्यादा राफेल के साथ आसमान में भारत की ताकत को कई गुना बढ़ाने की तैयारी है। और ये फैसला ऐसे वक्त में लिया जा रहा है जब भारत के सामने एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी और बांग्लादेश के साथ तल्ख होते रिश्ते, तीनों मोर्चों पर दबाव है। पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर हो या चीन पाक गठजोड़, भारत अब किसी अगर मगर में नहीं है। आज सवाल यह है कि क्या यह डील सिर्फ एयरफोर्स की जरूरत है या एशिया की पावर बैलेंस को बदलने वाला फैसला। रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद अब भारत ने आसमान में ताकत का ऐलान कर दिया है। भारतीय वायुसेना को मिलने जा रही है वो घातक शक्ति जिससे दुश्मन देशों की नींद उड़ना तय है। खबर है कि भारत अब फ्रांस से 100 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है और ये डील सिर्फ सौदा नहीं, स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। सूत्रों के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल फाइटर जेट्स की मेगा डील पर चर्चा तेज हो गई। इस डील की अनुमानित कीमत है करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ जेट नहीं है, ये एयर डोमिनेंस का ऐलान। ये फैसला ऐसे वक्त लिया जा रहा है जब भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन पाक गठजोड़ से बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसमें खास बात यह है कि फरवरी के तीसरे हफ्ते में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत दौरे से पहले रक्षा मंत्रालय इस प्रस्ताव पर हाई लेवल मीटिंग कर सकता है। 18 फरवरी को मैक्रों दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे हैं और माना जा रहा है कि उसी दौरान इस ऐतिहासिक डील को लेकर बड़ी राजनीतिक सहमति बन सकती है। आज भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ करीब 30 स्क्वाड्रन है, जबकि इनकी अप्रूव्ड संख्या 42 स्क्वाड्रन की है। 30 स्क्वाड्रन से 42 का गैप ये सवाल उठाता है कि ये मजबूरी थी या लापरवाही, यानी आसमान में ताकत की कमी साफ दिख रही है। ऐसे में राफेल की एंट्री वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये 4.5 जनरेशन प्लस मल्टी रोल फाइटर जेट भारत की एयर डोमिनेंस को दशकों तक सुरक्षित कर देगा। इस डील की सबसे बड़ी ताकत है मेक इन इंडिया। सूत्रों के मुताबिक 114 राफेल में से करीब 80% विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। तो क्या यही है असली आत्मनिर्भरता? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत भारतीय वायुसेना को 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर विमान मिलेंगे, जिनमें से ज्यादातर डसॉल्ट और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत में बनाए जाएंगे। एक बार डील पूरी हो जाने के बाद भारतीय वायुसेना के पास 150 राफेल का बेड़ा होगा। साथ ही भारतीय नौसेना के पास 26 विमान होंगे, जो फ्रांसीसी विमानों का एयरक्राफ्ट कैरियर कंपैटिबल वर्जन होगा। यानी जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। जहां एक तरफ पाकिस्तान JF-17 दिखा रहा है तो वहीं भारत राफेल उतार रहा है। फर्क समझिए, भारत अब सिर्फ चुपचाप देखने वाले देशों में नहीं रहा। अब अगर तुम भारत को छेड़ोगे तो भुगतोगे। और इसी डील के बाद पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई होगी। और वैसे भी पाकिस्तान में जो कुछ भी चल रहा है, एक तरफ बलूच मार रहे हैं तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इनको हड़का चुका है। भारत ने इनको पहले ही रगड़ फेंका है और ईरान भी अब इन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। तो ऐसे में यह आतंकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है। हालांकि अगर हम इस डील को डिफेंस बजट के एंगल से समझें तो रविवार को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ये कुल बजट का 14.68% और पिछले साल से 15% ज्यादा है। मोदी सरकार के दौर में रक्षा बजट लगातार बढ़ा है। 2021-22 में 4.84 लाख करोड़, 2022-23 में 5.25 लाख करोड़, 2023-24 में 5.94 लाख करोड़ और 2024-25 में 6.2 लाख करोड़ और 2025-26 में ये हो गया है 6.81 लाख करोड़।
तो वहीं इस बार के बजट में पहली बार रिकॉर्ड करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि डिफेंस आइटम में हुई है। बता दें कि पिछली बढ़ोतरी सिर्फ 9% की हुई थी। इस बार 15% की वृद्धि के बावजूद रक्षा बजट जीडीपी के 2% ही है। वैसे चीन भी रक्षा का 2% के करीब ही खर्च करता है, लेकिन उसकी जीडीपी का आकार बहुत बड़ा है। हालांकि रक्षा बजट अभी भी जीडीपी का सिर्फ 2% है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है वो साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता, भारत अब खेल का मैदान खुद तय करता है। राफेल की गड़गड़ाहट दुश्मनों के लिए साफ चेतावनी है कि भारत को छेड़ोगे तो तोड़ दिए जाओगे, क्योंकि भारत हाथ जोड़ना भी जानता है और उसी हाथ को तोड़ना भी। बहरहाल भारत की इस डील पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।